बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यसअलूनका अनिल अन्फाल कुलिल अन्फालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। कमा अख़रजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक़्क़ व इन्न फ़रीक़न मिनल मुमिनीन लकारिहून। यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से इस तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। युजादिलूनक फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौति व हुम यंज़ुरून। वइज़ यዒदुकुमुल्लाहु इह्दा त्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम वतवद्दून अन्न गयरा ज़ाति श्शौकति तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिहि वयक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। वो लोग हक बात में इसके जाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। और उस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और खुदा चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे। लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। इज़ तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक नाखुश ही हों। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को खुदा ने महज बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पांव जमाए रखे।
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। मैं अभी अभी काफिरों के दिलों में रोब हैबत डाले देता हूं, तो उनके सर मार कर उड़ा दो और उनका पोर पोर मार कर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने खुदा और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालिफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहाँ चखो और ये जाने रहो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोज़ख का अजाब भी तैयार है। يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير। ऐ अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ्फार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा कि लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गजब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्न अल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्न अल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्न अल्लाह समीउन अलीम। ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين। तुम लोगों ने उन कुफ्फार को कत्ल नहीं किया बल्कि खुदा ने उन्हें कत्ल किया। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थी तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। उससे ये गरज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले। बेशक खुदा सुनता जानता है। बात यह है, कुछ शक नहीं कि खुदा काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो तुम्हारे पास फतह आ चुकी। देखो, अगर तुम अपने अफआल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात खा कितनी ही कसीर हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और खुदा तो मोमिनों के साथ है। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون। ऐ ईमान वालों, खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी न करो, और तुम सुनते हो, और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि खुदा के नजदीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते, और अगर खुदा उनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बगैर सलाहियत हिदायत के समाअत देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, जबकि रसूल खुदा तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जाविदा बख्शता है। और जान रखो कि खुदा आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़ई न होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है। واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم। और उस वक्त को याद करो जब तुम जमीन मक्का में कलील और ज़ईफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाएं, यानी बेखानुमा न कर दें। तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तक़वियत बख्शी और पाकीज़ा चीजें खाने को दी ताकि उसका शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, न तो खुदा और रसूल की अमानत में खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि खुदा के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम खुदा से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिग पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और खुदा बड़े फजल वाला है। وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें। तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर खुदा चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। और जब उन्होंने कहा कि ऐ खुदा, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुम अल्लाहु व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअह इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दियह फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। और खुदा ऐसा न था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और न ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और उन्हें अजाब दे। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब न दे, जबकि वो मस्जिद मोहतरम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, और वो उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं हैं। उसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन उनमें के अक्सर नहीं जानते। और उन लोगों की नमाज खाना काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी।
तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो। إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को खुदा के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिबे अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे, ताकि खुदा पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصيर। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार से कह दो कि अगर वो अपने अफ़आल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका वो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकत करने लगेंगे तो अगले लोगों का जो तरीक जारी हो चुका है वही उनके हक में बढ़ता जाएगा, और उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी न रहे और दीन सब खुदा ही का हो जाए, और अगर बाज आ जाएं तो खुदा उनके कामों को देख रहा है, और अगर रूगर्दानी करें तो जान रखो कि खुदा तुम्हारा हिमायती है और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है। واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله लसमीउ अलीम। और जान रखो कि जो चीज तुम कुफ्फार से लूट कर लाओ उसमें से 5वां हिस्सा खुदा का और उसके रसूल का और अहले क़राबत का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम खुदा पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक व बातिल में फर्क करने के दिन यानी जंग बदर में, जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हो गई, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और खुदा हर चीज पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर बईद के नाके पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तक़दीम व ताख़ीर हो जाती, लेकिन खुदा को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जान कर मरे, और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे, और कुछ शक नहीं कि खुदा सुनता जानता है। إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور। उस वक्त खुदा ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते,
लेकिन खुदा ने तुम्हें उससे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि खुदा को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले, और सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फथबुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वअतीउल्लाह वरसूलहू वला तनाज़अू फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तकूनू कल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम बतरन वरिआअ अन्नास वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत। मोमिनो, जब कुफ्फार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल करो, और खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा न करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा। और सब्र से काम लो कि खुदा सब्र करने वालों का मददगार है। और उन लोगों जैसे न होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को खुदा की राह से रोकते हैं, और जो आमाल ये करते हैं खुदा उन पर इहाता किए हुए। وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم। और जब शैतानों ने उनके आमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में कोई तुम पर गालिब न होगा और मैं तुम्हारा रफीक हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफ आरा हुई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो खुदा से डर लगता है और खुदा सख्त अजाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मरज था कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा गालिब हिकमत वाला है। ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं, उनके मुंहों और पीछों पर कोड़े और हथौड़े वगैरह मारते हैं और कहते हैं कि अब अजाब आतिश का मजा चखो। ये उन आमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं, और ये जान रखो कि खुदा बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही उनका हुआ कि उन्होंने खुदा की आयतों से कुफ्र किया तो खुदा ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया। बेशक खुदा जबरदस्त और सख्त अजाब देने वाला है। ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين। ये इसलिए कि जो नेमत खुदा किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले खुदा उसे नहीं बदला करता, और इसलिए कि खुदा सुनता जानता है। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही उनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को जुटलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डबो दिया, और वो सब जालिम थे।
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين जानदारों में सबसे बदतर खुदा के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और खुदा से नहीं डरते। अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पसे पुष्ट हों वो उनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि उनको इससे इबरत हो। और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो और बराबर का जवाब दो। कुछ शक नहीं कि खुदा दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। वला यहसबन्न الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون। और काफिर ये न ख्याल करें कि वो भाग निकले हैं, वो अपनी चालों से हमको हरगिज आजिज नहीं कर सकते। और जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे खुदा के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और इनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और खुदा जानता है हैबत बैठी रहेगी। और तुम जो कुछ राह खुदा में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान न किया जाएगा। وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم। और अगर ये लोग सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी उसकी तरफ माइल हो जाओ और खुदा पर भरोसा रखो। कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता और जानता है। और अगर ये चाहे कि तुमको फरेब दें तो खुदा तुम्हें किफायत करेगा। वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, मगर खुदा ही ने उनमें उल्फत डाल दी। बेशक वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। या अय्युहन नबी हस्बुक अल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू 200 व इन यकुम मिनकुम 100 यग़लिबू 1000 मिनल्लज़ीन कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ऐ नबी, खुदा तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफी है। ऐ नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين। ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم। अब खुदा ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया
कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है, बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो खुदा के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और खुदा साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहे जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून न बहा दे। तुम लोग दुनिया के माल की तालिब हो और खुदा आखिरत की भलाई चाहता है, और खुदा गालिब हिकमत वाला है। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल अस्रा इन यअलमिल्लाहु फी क़ुलूबिकुम खैरन यु'तिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वइन युरीदू खियानतक फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अगर खुदा का हुक्म पहले न हो चुका होता तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। तो जो माले गनीमत तुम्हें मिला है उसे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार हैं उनसे कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही खुदा से दगा कर चुके हैं, तो उसने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया, और खुदा दाना हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीन आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम वअन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीन आवौ वनसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير। जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में अपने माल और जान से लड़े वो, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत न करें तुमको उनकी रफाकत से कुछ सरोकार नहीं, और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए, और खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। वल्लज़ीन कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم। और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफीक हैं। तो मोमिनो, अगर तुम ये काम न करोगे तो मुल्क में फितना बर्पा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में लड़ाइयां करते रहे, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए खुदा के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं, और रिश्तेदार खुदा के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं कि खुदा हर चीज से वाकिफ है।